Hello बच्चों, let's read the question first. SDS page method is also used in Western blotting technique to find out the newly coded protein. SDS page method जो होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग में यूज किया जाता है, ऐसी टेक्निक होती है जिससे न्यूली कोडेड प्रोटीन हम पता लगा सकते हैं। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, ये हम SDS पेज की स्टडी करेंगे। SDS पेज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। SDS पेज की फुल फॉर्म होती है सोडियम डोडोसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली होता क्या टेक्निक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक होती है, बट इसमें फर्क क्या होता है, इसमें हम डीएनए आरएनए की जगह किसको रन करते हैं, प्रोटीन्स को। अब प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो वे मोर छोटे होते हैं देन डीएनए एंड आरएनए, इसलिए इनके लिए हम नॉर्मल एग्रोस जेल नहीं पॉलीएक्राइल अमाइड जेल जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि इसमें पोर्स जो है वो और भी स्मॉल छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि बेटर सेपरेट हो पाते हैं प्रोटीन्स। ये ऐसी एक टेक्निक होती है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन्स को सेपरेट करने का होता है। इससे हम अपना कोई भी जो डिजायरेबल प्रोटीन होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में से। अब यहाँ पे हमने ये भी देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम डोडोसाइल सल्फेट। तो ये सोडियम डोडोसाइल सल्फेट जो होता है वो एक डिटर्जेंट होता है। होता क्या है कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो भी हमारा कंपोनेंट होता है उसको हम किसके अंडर रन करते हैं, करंट के इन्फ्लुएंस में हम इनको रन करते हैं। बट प्रोटीन्स जो होते हैं वो होते हैं चार्ज्ड एलिमेंट से चार्ज्ड होते हैं। तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज हो, जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो नेगेटिव पर जाएंगे, नेगेटिव साइड पर जाएंगे, जो नेगेटिवली चार्ज हो पॉजिटिव साइड पर जाएंगे। तो इनको न्यूट्रल करने के लिए इस डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। डिटर्जेंट क्या करता है, ये न्यूट्रल चार्ज कर देता है सबका, न्यूट्रल चार्ज कर देता है जितने भी प्रोटीन्स होते हैं सबका, इसलिए सोडियम डोडोसाइल सल्फेट इसमें यूज किया जाता है। अब इसमें होता है कि हम किसी भी प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया प्रोटीन के सेपरेशन के लिए टेक्निक यूज करी जाती है, केवल इसका यही फंक्शन होता है। वरना और अगर हमें न्यूली कोडेड प्रोटीन देखना है इसके अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है, जो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है, सपोज मेरे पास प्रोटीन्स का एक मिक्सचर प्रेजेंट है, मैं जानना चाहती हूँ कि इसके अंदर मेरा एक ऐसा कोई प्रोटीन है जिसकी अभी तक कोडिंग ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए मुझे उसकी ब्लॉटिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसडीएस पेज के थ्रू क्या होगा, हम केवल सेपरेट कर पाएंगे प्रोटीन्स को ऑन द बेस ऑफ देयर मास के बेसिस पर हम इनको केवल सेपरेट कर पाएंगे। बट अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन का पता लगाना है तो उसके लिए हमें ब्लॉटिंग करनी पड़ेगी, ना कि केवल और केवल एसडीएस पेज। तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया है ये हो जाएगा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।